जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आप सबको पता हो गया होगा कि पीटी के बाद अब होने वाला है मेंस, और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, कौन से सेक्शन, कौन से पार्ट और कौन से क्वेश्चन आपको पहले बनाने हैं। तो चलिए हम लोग जो पहले जितने भी कोर्ट के एग्जाम हुए हैं, सिविल कोर्ट के, उसके जितने भी प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन है, सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में आपको मेंस के वो सवाल करवाए जो बिना ऑप्शन के दिए गए हैं। बिना ऑप्शन में बाबू ये होता है कि आपको पूरा बेसिक तरीका से अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो शायद आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है। आप कुछ का कुछ लिख करके चले आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो मेंस होगा उसके लिए हम लोग एक शानदार बैच, चाहे बात करें आपके इंग्लिश के सर की, चाहे मैथ्स या फिर हिंदी के, एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा एक सक्सेसफुल एक शानदार टीम के साथ हम लोग इस बैच को कंटिन्यू करेंगे। और अच्छे तरीका से ये बैच जो है आपका 21 मार्च 2026 से रन हो जाएगा। तो आप इस मौका को मिस मत करिए। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट क्यून में एक स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेंस और प्लस इंटरव्यू के नंबर से ही आपका मेरिट बनेगा। अभी बारी है मेंस की, और मेंस के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सिलेबस सेम है, बट उसके थोड़े से टाइप, क्वेश्चन के टाइप या फिर तैयारी जो आप कर रहे हैं उसके तरीके आपको बदलने होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अब बात करें मेंस की, तो आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो ऑफलाइन सेंटर के लिए तो राजधानी कोचिंग सेंटर आइए और वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है राजधानी कोचिंग सेंटर। और अगर किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ऑफलाइन सेंटर का जो पता है वो है, आपका एड्रेस है पटना यूनिवर्सिटी के सामने, पिलर नंबर 60 एक्शन। अब बाबू आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपको बता दें कि हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था, ये छठा क्वेश्चन है और ये क्लर्क के पीटी 2025 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करेंगे कि आपको सब कुछ अच्छे से पिछले वीडियोज में समझ में आया होगा और यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ए से बाबू बी तक जो जाता है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं कि फिर आपका बी से ए तक, यानी एक बार ऐसे गया फिर एक बार ऐसे, तो फिर 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। सबको पता है कि इस तरह के सवाल को चुटकियों में आप बना सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2, यानी 2 इंटू स्पीड 1 यानी कि 60, स्पीड 2 यानी कि 40 बटा 60 प्लस 40। आ जाइए अब 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 24 गुना के 48। आंसर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने अब अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बिंदु बी से ए तक 6 की गति से वापस लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी क्या हो, दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो बाबू, बराबर हो, तो चाल यानी कि स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। समय यानी कि टाइम, और टाइम का बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि समय का उल्टा आपका चाल होता है। चाल यानी कि स्पीड। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो दिया गया है वो स्पीड दिया गया है कि 2 बिंदु है ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो 6 किलोमीटर पर आवर है। कितना है बाबू, 6 किलोमीटर पर आवर। अब फिर जब वापस आ रहे हैं तो कितना है आपका, बोलिए 4 है। तो निकाल लीजिए ना, स्पीड जो निकालिएगा यहां पे, तो स्पीड आपका 4 है, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा। तो टाइम इसको उलट देंगे, 6 रेशियो 4 काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3 रेशियो 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो बाबू, ऐसे एग्जाम में सवाल तो सिंपल ही पूछे जाते हैं। ये क्लर्क के पीटी का है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के पीटी का एग्जाम का है, तो सारा सॉल्व किए रहिएगा तब ना मेंस में आपको फायदा होगा।
आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में। उससे पहले बता दें कि हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए, जिसमें 21 मार्च से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा, और इस बैच में आपको पूरे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा संपूर्ण विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो इस मौका को मिस नहीं होने दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बाबू बहुत कम है। इन कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यह सिविल कोर्ट क्लर्क के पीटी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें कि फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आप एक चीज इसमें मिला आपको कि मूलधन का 1/4 है। मूलधन का बाबू क्या है? 1/4 है, यानी 4 जो है ना ये मूलधन है, ये 4 क्या है आपका? मूलधन है, और 1 जो है वो आपका साधारण ब्याज है। 1 जो है आपका क्या है? साधारण ब्याज है। अब ध्यान दीजिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। P का मतलब बाबू होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं क्या? मूलधन। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी P। अच्छा, R का मतलब होता है रेट, रेट यानी कि दर। T का मतलब होता है टाइम, T का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब क्या होता है बाबू? समय। टाइम मतलब क्या होता है? समय। तो ये सभी चीज तो आप लगभग जो है बेसिक के तौर पे जान ही रहे हैं। अब रहा बात, बोला है आपसे क्या कि जो प्रतिशत दर है वो वर्षों की संख्या के बराबर है। दर बराबर समय बराबर आप क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं। अब चलिए यहां से फटाफट हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बोलो? सिंपल इंटरेस्ट 1 है। अब मूलधन कितना है भाई? 4 है, और दर और समय दोनों x गुणे x बटा 100 है, यानी कि x गुणे x कितना होता है? x स्क्वायर होता है। 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो x बराबर हो जाएगा √25, यानी कि 5 आपका सही उत्तर होगा। यानी इसकी दर की बात करें तो 5%, और समय की बात करें तो 5 वर्ष होगा, क्योंकि दर जो होता है वो प्रतिशत में होता है और समय जो होता है वो ईयर में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है आपसे क्या कि 12,500 नहीं 1,25,000 रुपया का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो बाबू? तिमाही दे हो। और यह भी सवाल सिविल कोर्ट क्लर्क के पीटी में पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को आप बहुत सेकंडों में बना सकते हैं। कुछ आपको टेक्निक हम सिखा रहे हैं। आप कहेंगे सर कौन सा टेक्निक? तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो तिमाही संयोजन है। तिमाही संयोजन का मतलब कि साल में किसी के पास आप 3 महीने में पैसा मांगने चले जाएंगे, उस कंडीशन में आपका जो आपका बनेगा रेट वो बनेगा 3/12, यानी कि रेट का क्या बनेगा? 3/12। तो रेट है कितना? 8% का 3 क्या हो जाएगा? 12, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 4 बार में, यानी कितना हो गया? 2%। जो टाइम बनेगा वो 12/3 बनेगा, उलट जाएगा। आप देखेंगे 9 महीना है, 9 गुणे 12/3, यानी कि 9 चौका 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब होता है 3 साल। अब 2% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हैं। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ही तो आपको ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला बहुत सारा है, फॉर्मूला से रिजल्ट नहीं होता है, फॉर्मूला को अप्लाई करने से रिजल्ट होता है, फॉर्मूला से सवाल बनाने से रिजल्ट होता है। अगर 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो एक टेक्निक याद रखिए, रेशियो 3:1। इसका मतलब क्या है कि ये 3 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है। 2 साल का होता है 2:1, 3 साल का होता है 3:1, 4 साल का होता है 4:6:4:1। आप तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, बट हम जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे ऑथेंटिक और सबसे शानदार तरीका है। आप कहेंगे सर क्या करना है बता दीजिए। तो 1,25,000 है ना, इसका हम निकालेंगे 2%। तब परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा 0, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 यानी 2500। फिर निकालिए 2500 का 2%,
कितना हो जाएगा 50, फिर 50 का 2%, 50 दूनी के 100 यानी कि 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली इस पे रख के पुट कर लीजिए 2500, फिर कितना हो गया 50, फिर 1 गुना करिए 25 तिया 7500, 150 अब प्लस 1 बराबर 7651, यानी इसका आंसर हो गया 7651। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। बाकी आप गुना भाग करते करते परेशान हो जाते, ये सवाल आपको बर्बाद कर देता। ये आपके 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है, ये आपके 2 इयर्स का है बाबू, ये आपके 3 इयर्स का है। अगर बात करें तो ये 4 इयर्स का है, ऐसे 5 साल का भी होता है, लेकिन 4 साल तक जानकारी रखिए, इससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। कह रहा है कि ऐसे सवालों को आपको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। जोड़ने का क्रम क्या है, चलिए ध्यान देते हैं। 0.74 पर रेकरिंग का मतलब होता है 0.74 फिर 74 फिर 74। जब भी आपको जोड़ना हो तो कम से कम 2 डिजिट तक आप जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि हासिल वगैरह ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4848, फिर इसको लिख सकते हैं 0.9090। जोड़िए 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 9 21 का 1 हाथ में 2, 2 4 6 8 14 का 4 हाथ में 1, 7 1 8 4 12 9 21 का 1 यानी कि 2.1412। आगे जब हम और 7 4 लिखते हैं, 4 8 लिखते हैं, 9 0 लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता, बढ़ते रहता। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2.14 पर रेकरिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में कला स्नातक और विज्ञान स्नातकों का अनुपात 3:2 है। अगर 20% कला स्नातक और 25% विज्ञान स्नातक ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए इसमें जो है आपका ऑनर्स में अगर बात करते हैं साइंस का, आर्ट्स का और किसका, साइंस का, तो इसमें 3:2 कितना है, 2 है। देखिए कह रहा है कि 20% कला में और 25% साइंस में। आर्ट्स में क्या है 20% और इसमें क्या है 25%। उत्तीर्ण की है तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, ये उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा बोलिए 80%, फिर कितना हो जाएगा 75%। तो वही कह रहा है कि अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आपसे पूछा है पूरे में कॉलेज में। तो देखिए 3:2 है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 80% है, ये आपका 75% है। ये 75 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितना के लिए, 3 के लिए निकालना है पूरे 5 का। इसको काट लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 78%। 78% आपका अनुत्तीर्ण हो गया ओवरऑल मिला के। ये तो वो तरीका है जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक मेथड आपको बताने का कोशिश करेंगे। बेसिक मेथड में क्या कर सकते हैं कि जो आपका 3 और 2 है ना, इसको मान लेंगे 300 और 200। और इसमें आप देखिएगा जो फेल हुआ है ना वो 80% है, और इसमें जो फेल हुआ है वो कितना है 75% है। तो 300 का 80% कितना होता है 240, और 75% कितना होता है 150। तो टोटल का 3 2 500 का हम निकालेंगे तो हो जाएगा 0 9 और 3 390/500 गुणा 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। इस तरह से करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 7 35 5 8 40, यानी इससे भी आप आंसर कर सकते हैं 78%। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बाबू आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम इसको पुट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नितिन एक स्थान पर पैदल चलता है, वापस गाड़ी से चलकर आता है, जिसमें कुल 9 घंटे लगते हैं। अगर वह दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे 10 घंटे लगते। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी चलाए तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए अगर बात करते हैं कि वो जो है आपका पहले पैदल चलता है और फिर वापस आता है गाड़ी से, तो कुल 9 घंटा। पैदल प्लस व्हीकल बराबर कितना लगा उसको 9 घंटा। अगर वह दोनों तरफ पैदल चलता है, पैदल प्लस पैदल चले तो उसको लगेगा कितना 10 घंटा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, 2 बार अगर पैदल चला तो उसको 10 घंटा लगा, तो 1 बार पैदल चलेगा तो 5 घंटा।
और पैदल का वैल्यू 5 दिया है, तो व्हीकल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 घंटा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। 2 द्रव ए और बी का जो मिक्सर है वो 5:3 के अनुपात में है। यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उतना ही मात्रा में बी द्रव भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 होगा। देखिए, अगर जिस द्रव को हम मिला रहे हैं उस द्रव को हम छोड़ करके बाकी को कांस्टेंट कर देंगे, यानी इसको हम मिला करके बराबर करेंगे तो 3 से इधर गुना और 5 से इधर गुना, इधर 3 से तो इधर भी 3 से, इधर 5 से तो इधर भी 5 से। कह रहा है कि बर्तन में कितना लीटर द्रव था, पहले की बात बोल रहा है। एक बात बताइए कि अगर हमने 16 लीटर द्रव निकाल के 16 लीटर बी द्रव को मिला के लगा दिया उसमें, यानी कि 9 से हो गया 25, यानी कि रेशियो 16 की वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। पहले की बात बोला है कि कितना लीटर द्रव था, तो पहले ये तो 16 लीटर, ये 16 लीटर मिश्रण के बाद का द्रव है, मिश्रण निकलने के बाद का है, मिश्रण निकलने के बाद का है। बात को समझिएगा। अब ये हो गया 5 तिहाई 15 और 9 कितना हो गया, 24। 24 का वैल्यू कितना हो गया, 24 लीटर। लेकिन 16 लीटर जो आप निकाले थे उसको भी जोड़िएगा तो जो आपका जो पहले जो मिक्सर था वो हो जाएगा 24 + 16 बराबर 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका 10 क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया और 6 वर्षों में 650, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, साधारण ब्याज में अगर आपको दर प्रतिशत निकालना हो, रेट प्रतिशत, तो 1 साल का ब्याज ऊपर रखिएगा, बटा में मूलधन गुणा 100%। सुनिए, अगर बात करें बाबू कि 4 साल में अगर ये 600 रुपया दिया है, ये 600 क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है, और 6 वर्ष में अगर 650 हो गया तो ये भी अमाउंट है। तो 2 साल का अमाउंट कितना हो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहिएगा सर जी 50 रुपया, तो हमको चाहिए मूलधन। तो ये 4 साल का अमाउंट है, यानी 6 में से घटाएंगे 2 गुणे 50, यानी कि 500 हो जाएगा। यानी मूलधन कितना हो गया, 500। 1 साल में मिला है, 2 साल में मिला है 50 रुपया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 25 रुपया। तो 25 इधर लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100%, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 × 25, यानी कि 5% आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल जो है बहुत सही था। अगले क्वेश्चन को और लेके चल लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है पटना हाई कोर्ट प्री के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे करके डेली हम 10-10 क्वेश्चन आपको डाल देंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर होगा। विशेष जानकारी के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा राजधानी कोचिंग सेंटर में, और यहां से भी कोई दिक्कत होगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये 2023 के प्री के एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि संख्या 105 x 4 जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यानी कि x के जगह पे कौन ऐसा छोटा डिजिट आप रखेंगे जिससे आसानी से कट जाएगा 3 अंक, क्योंकि 8 से कटने के लिए 3 अंक काटना होगा। यानी कि 5, x के जगह पे आप सबसे छोटा 0 रख के देख लीजिए कि क्या ये 8 से कट रहा है, तो 8 6 48 और ये 2 4, यानी 8 3 का कितना हो गया 24, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 0, सबसे छोटा पूर्णांक 0 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको इसी तरह से संपूर्ण अच्छे तरीका से पढ़ाया जाएगा। लेकिन बात करें हमारा जो रिटन टेस्ट का एक बैच हम लोग लेके आए हैं, जो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एकदम 0 से थ्योरी के साथ कंसेप्चुअली आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, चैप्टर वाइज एकदम संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।